हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी और अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल कैसे हम फॉलो करते हैं और कैसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बोर्ड मास रूल लगता है। तो जानते हैं पहले बोर्ड मास होता क्या है। तो जो बी होता है बोर्ड मास में वो होता है ब्रैकेट्स, यानी कि जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं ये वाली जितनी भी टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हैं ये सभी ब्रैकेट्स को हम पहले सॉल्व करेंगे। फिर हम सॉल्व करेंगे ऑर्डर्स को। जो ऑर्डर्स होते हैं ऑफ होता है, जैसे एक्स होता है, यानी कि घातांक और वर्गमूल जैसी जो चीज़ें होती हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिवीज़न करेंगे। आफ्टर दैट करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना। उसके बाद हम एडिशन करेंगे। उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, यानी कि ये वाली सीरीज जो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होती है, इस सीरीज से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तभी हमारा आंसर राइट यानी कि ठीक होगा। अदरवाइज़ हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर हमने बोर्ड मास रूल नहीं लगाया तो पूरे चांसेस होते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल गलत आएगा। सही आंसर पाने के लिए हमें बोर्ड मास रूल का ही फॉलो करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस पर हम करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 24 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, ये है। तो इसका क्या है, यहाँ पे क्या चिन्ह जो हमें दिखाई दे रहे हैं साइन, वो कौन से हैं। एक तो क्या है, डिवीजन साइन है और एक मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो पहले हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं पहले कौन सा सोल्व होता है। तो जो सोल्व होता है उसको हम पहले अलग से लिख लेते हैं। जैसे कि 24 डिवीजन बाय 6 ये पहले सोल्व होगा। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, इसको सोल्व करने पर आएगा 4। फिर हम देखेंगे 6 मल्टीप्लिकेशन 3, इसको सोल्व करने से क्या आएगा, इसको सोल्व करने से आएगा 12। नहीं, 6 तो है ही नहीं, यानी कि सॉरी हम पहले इसको सोल्व कर चुके हैं, इसको सोल्व कर चुके हैं, यानी इससे जो हमें प्राप्त हुआ है 4, उसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 की, तो क्या आएगा 12। तो जो आंसर होगा हमारा होगा 12। बढ़ते हैं आगे। 18 + 6 मल्टीप्लिकेशन है, फिर ब्रैकेट के अंदर है 4 - 2, यानी कि ये वाली चीज़ पहले हम सोल्व करेंगे। इसमें हमें ब्रैकेट मिलती है, तो हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारी क्या है, ये। इसको सोल्व करने से हमें क्या मिला है, इसको सोल्व करने से हमें मिला है 4 - 2, यानी कि 2 को हम लिखते हैं यहाँ पे। बाकी यही रहने वाला है एज इट इज, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हम साइन बचते हैं हमारे पास ये। इसमें जो साइन है पहले होगा ये वाला सोल्व। तो ये सोल्व करने के बाद हमें इससे जो प्राप्त होता है वो लिखेंगे। इससे प्राप्त होता है हमें 12, यानी कि 12। आगे क्या है, 18 + 12, 18 + 12 कितना होता है 30, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा 30। ठीक है, जैसे इसमें भी समझा रखा है कि ब्रैकेट पहले, फिर हम ये करेंगे, फिर अंत में हम ये करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ब्रैकेट्स दे रखे हैं 2, तो पहले दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे, इसको और इसको। इस वाली ब्रैकेट में क्या दे रखा है, डिवीज़न दे रखा है। तो डिवीज़न करेंगे तो क्या आएगा, इसका जो आएगा डिवीज़न करने से हमें 12 आएगा, और प्लस में इसका मल्टीप्लिकेशन दे रखा तो क्या आएगा 16 आएगा। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे तो 28। तो ये वाला हमारा आंसर बनेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट।
यहाँ पे 2 ब्रैकेट दे रखी हैं, तो पहले हम कौन सी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? तो हम पहले जो अंदर होती है यानी कि जो छोटी ब्रैकेट होती है ये वाली, इसको पहले सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से क्या आता है 12, और फिर हमारी ब्रैकेट रह जाती है ये वाली, तो फिर हम ऐड करेंगे। ब्रैकेट के अंदर है तो पहले ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। ऐड करने पर हमारा आता है 32। इससे आगे हमारा क्या बचता है 100 माइनस 32, 68 हमारा आंसर होगा। क्या होगा 68। अगर हम ब्रैकेट सोल्व नहीं करते तो ये आंसर गलत होता। तो हम पहले क्या किया, हमने छोटी ब्रैकेट सोल्व की, फिर हमने ये बड़ी वाली ब्रैकेट सोल्व की, और फिर हमने बार वाले नंबर्स के साथ सोल्व किया। आगे क्या है, आगे है ब्रैकेट दे रखी है, पूरे क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रही है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट क्या है 5 × 2 कितना होता है 10। यहाँ पे ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एडिशन में और डिवीज़न में पहले होता है डिवीज़न। डिवीज़न को सोल्व करेंगे तो 5 आएगा प्लस 3 यानी कि 8 आएगा। आंसर क्या हो गया हमारा 8। आंसर क्या हो गया 8। आगे चलते हैं। अभी देखो आगे वाले क्वेश्चन में जो है वो है स्क्वायर, यानी कि जो ऑर्डर्स जो हमारे थे बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग वो वाले क्वेश्चन है। तो पहले हम ब्रैकेट, फिर हम ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनको पहले ऐड करेंगे। क्या आएगा 10 का फिर क्या आएगा स्क्वायर और फिर -4। इसके बाद 10 स्क्वायर कितना होता है 100 और -4। आंसर इज 96 आंसर रहेगा। आगे क्या है, आगे सिंपल दे रखा है लेकिन हमें साइंस को देखना है पहले क्या सोल्व होगा। तो इसमें जो सोल्व होने वाला है पहले ये वाला है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे 15 माइनस सोल्व करने के बाद आता है 6 + 4। ये वाली हमारी सीरीज बनेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे ऐड, तो 15 - 6 4 10। एक मिनट, गलत हो गया क्या? पहले हमने सॉल्व किया, बिल्कुल सही है। तो 15 - 6 + 4, तो ऐड ही करेंगे पहले। हाँ ऐड करेंगे, लेकिन ये देखो ऐड करने पर क्या आता है, ये -6 है, ये +4 है, तो क्या होगा माइनस ही होगा। माइनस होगा, बड़ा क्या है माइनस, तो माइनस बड़ा माइनस, क्योंकि हम इस नंबर को भूल जाएंगे जो 15 है, इसको नंबर को भूल जाएंगे एक बार, तो क्या आएगा -6 + 4 है। तो कर तो हम एडिशन रहे हैं, लेकिन इसको सोल्व करने से आएगा क्या, इसको सोल्व करने से आएगा -2, और यहाँ पे क्या है 15, तो 15 - 2 करने से क्या आएगा 13। ये ऐसे आएगा। ये देखो हो गई थी ना गलती। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से केयरफुली हमें देखना हो और चेक करना है ना। तो ये चीज़ रहेगी। इसमें पहले देखो वो सब्सट्रैक्शन दिखा दिया, लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं होगी, पहले एडिशन ही होगी। लेकिन एडिशन करते वक्त जो साइन है उनको भी हमें ध्यान रखना है, ये वाली चीज़ है। आगे चलते हैं। 60 यानी कि ब्रैकेट फिर आई है, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो ब्रैकेट सोल्व होगी वो होगी ये वाली। इसको सोल्व करने से आता है हमारा
3। फिर जो 3 × 2 आएगा और ऐड है, अंदर ऐड करना है, यानी कि पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 × 2 6, यानी कि 3 + 6 9, यानी कि 60 डिवीज़न बाय 9 आएगा। इस ऐसे ही आएगा। हाँ, तो ये सोल्व करने से क्या आता है, ये वाला लगभग इतना ही आंसर हमारा आएगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर दे दिया, पहले ब्रैकेट, यानी कि पहले ब्रैकेट फिर ऑफ और फिर ये ऐड करेंगे हम। तो ब्रैकेट में क्या है, 12 आएगा, पहले 12 पहले आया, और फिर ये ऑफ को सोल्व करेंगे तो ऑफ आएगा 49 - 12 + 5, ये वाला हमारा नंबर्स आएंगे। इसके बाद हम सोल्व करके देखते हैं तो क्या आएगा। ये बड़ा है तो हम पहले इसमें से या तो इसको माइनस कर सकते हैं या इसमें से हम ऐड कर सकते हैं। 12 माइनस ही होगा 5, तो 12 - 5 होगा तो कितना आएगा, 49 - 7 आएगा, यानी कि 42 आंसर रहेगा हमारा। अब आगे चलते हैं, जो कि लास्ट है हमारा क्वेश्चन। ब्रैकेट दे रखी हैं, दो ब्रैकेट हैं अंदर, ब्रैकेट के अंदर भी 2 ब्रैकेट हैं। तो क्या है, हम पहले वाली ब्रैकेट को हल करते हैं तो क्या आता है हमारा 8, फिर इंटू इसको हल करते हैं तो क्या आता है 3, और फिर हमारी ये भी ब्रैकेट बन जाती है एक। फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो क्या आता है 24। तो क्या हो गया, 24 प्लस बार जो बचा है वो ये बचा है +3, तो यानी 27। ऐसे ही अगर BODMAS रूल के अकॉर्डिंग, अभी तो सिंपल नंबर्स दे रखे थे, इनकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो भिन्न होती हैं उनकी, जैसे कि भिन्न में भी ये वाले साइन आ जाते हैं, तो इनको कैसे सोल्व करना है तो वो भी आपको सीखना होगा। पहले हम इस वाली भिन्न में, जैसे कि मैं करके दिखा देती हूँ आपको, डिवीज़न करना है। पहले डिवीज़न करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, जो भिन्न होती है इसको हम पलट देते हैं। तो 1/2 × 1/2 यहाँ होगा, और -2/4 ये हो गया। ये तो 1/2 निकल के आ गया ऐसे तो ओ काटने पर, और ये क्या आता है 1/4, ये 1/4, ये 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं और यहाँ पे ये -1/4, ये वाला आंसर रहेगा। यानी कि अगर हमें ये भिन्न में मिल जाए, यानी कि फ्रैक्शन हो कुछ भी हो, हमें पहले इन साइंस पर ध्यान देना है, और साइंस के अकॉर्डिंग ही, ये साइन के अकॉर्डिंग BODMAS रूल हमें लगाना है। BODMAS रूल हमें लगाना है, और इसको फॉलो करके ही हम सही आंसर, बिल्कुल सही और सटीक आंसर पा सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और अपना साथ जरूर दें।